हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन फॉर्मेट ऑफ पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि कोई भी पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप किस तरह से लिखोगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट, ख़ास तौर से पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स है, ये क्लास 6 से लेकर के 10th तक क्लास तक ही पूछे जाते हैं। इसलिए बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 8th के हो या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी आप वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो लेटर राइटिंग कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे लेटर्स मैं आपको करवा चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेथड, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स अगर बोलें लेटर के, तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स। पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स जो कि आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। और जो दूसरा है वो है ऑफिशियल लेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ऑफिशियल लेटर्स अपन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और लगभग 18-20 लेटर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के ऑफिशियल लेटर्स को अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो। लेकिन अभी तक मैंने आपको प्राइवेट या पर्सनल लेटर्स नहीं करवाए, तो आज की वीडियो में अपन प्राइवेट या पर्सनल लेटर्स भी सीख लेते हैं। तो आज जो अपन सीख रहे हैं वो है पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेटर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स क्या होता है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, निजी, और प्राइवेट का मतलब भी क्या होता है, निजी। मतलब वो पत्र जो अपने निजी लोगों को यानी कि या व्यक्तिगत लोगों को लिखे, वो क्या कहलाता है, पर्सनल लेटर्स कहलाता है। जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, अपने फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, ब्लड से रिलेटेड यानी कि कोई भी यानी पर्सन है उनको लिख रहे हो, वह कौन सा लेटर कहलाता है, पर्सनल लेटर कहलाता है। तो आज की यानी कि वीडियो में अपन फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर्स यानी सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप क्या लिखोगे, कोई भी यानी कि लेटर स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप फिर ऑफिशियल लेटर स्टार्ट कर रहे हो या पर्सनल लेटर स्टार्ट कर रहे हो, आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो आपको आंसर बुक मिले, उसका आप एक नया पेज लीजिए और ऊपर ऊपर आप क्या टाइप कीजिए, लेटर राइटिंग टाइप कीजिए। चाहे आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, आप ऊपर ऊपर क्या लिखोगे, जहाँ पे टाइटल डाला जाता है वहाँ लेटर राइटिंग लिख दीजिए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, आज अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट सीख रहे हैं पर्सनल लेटर्स का। तो अब आप क्या करोगे, जो लेटर यानी कि लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा। एड्रेस लिखने की स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पेज है उसके राइट साइड में से भी आप लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड के अंदर भी आप लिख सकते हो। तो आप, मैंने इस साइड में लिखा है तो आप इस साइड में भी लिख सकते हो, और लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट और राइट साइड कहीं पर भी आप लिख सकते हो। आपका एड्रेस क्या होगा, सही होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, सबसे ऊपरी ऊपर आप किसका एड्रेस लिखोगे, जो एड्रेस जो लिख रहा है लेटर, लिखने वाले का मत, या सेंडर से एड्रेस आप लिखोगे। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे 4/7 RCP कॉलोनी, श्री विजयनगर, और कितने तारीख को लिखा जा रहा है। अब नीचे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो सेंडर से एड्रेस आएगा, और उसके बाद क्या करोगे, जिस तारीख को लेटर आप लिख रहे हो, लिखे जाने की तारीख लिख रहे हो। तो यहाँ पे तारीख यानी कि टाइप में यानी कि गलती से यानी कि 2008 लिखी है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी तारीख लिखनी है आप सबसे पहले महीने का नाम लिखिए, उसके बाद यानी कि तारीख लिखिए और कोमा लगाइए, और जो भी तारीख है 2000 यानी कि सन है 2021, तो वह 2021 लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप ये ऐसे कर सकते हो, H262 गांधीनगर जयपुर, और उसके बाद लिखे जाने की तारीख लिख सकते हो। तो ये एड्रेस कहीं कोई भी साइड में आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एड्रेस लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब इनमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे, रिस्पेक्टेड या माय डियर या डियर। ध्यान रखना, मैं साथ में आपको हिंदी में भी लिख के बता रहा हूँ। रिस्पेक्टेड किसके लिए लिखोगे, बड़ों के लिए। जब आप अपने से बड़ों को लिख रहे हो, जैसे फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड ग्रैंडफादर, ठीक है। अगर आप अपने से छोटों को लिख रहे हो, तो आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर सन, माय डियर डॉटर। तो छोटों व दोस्तों के लिए क्या आ जाएगा, माय डियर आ जाएगा। तो इनमें से स्टूडेंट्स आपको एक सिलेक्ट करना है कि आप लेटर किसको लिख रहे हो।
अगर अपने से बड़ों को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड सर लिख दो। सर तो ऑफिशियल हो जाएगा, तो रिस्पेक्टेड मदर आ जाएगा, रिस्पेक्टेड ग्रैंड मदर आ जाएगा। तो अगर आप अपने दोस्तों को लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स लिख दो, माय डियर सन लिख दो। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सो रहा है वैसे ही आप लिखोगे। तो शुरुआत आपको पर्सनल लेटर की कैसे करनी है, पर्सनल लेटर की आप शुरुआत कैसे करो, कोई भी लेटर आ जाए आपको इतना फॉर्मेट तो लिखना ही पड़ेगा। आपको शुरुआत करनी होगी, आई एम कीपिंग फाइन हेयर, आई एम कीपिंग फाइन हेयर, मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड आई होप देट, और मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल आल्सो बी कीपिंग फाइन देयर, यू विल आल्सो बी, आप भी कीपिंग फाइन देयर, आप भी वहाँ अच्छे होंगे। मतलब मैं यहाँ पे फाइन हूँ, और आई होप देट, और मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल आल्सो बी, आप भी कीपिंग फाइन देयर, देयर मतलब वहाँ, मतलब अपने स्थान पे आप भी अच्छे होंगे। तो कोई भी पर्सनल लेटर लिख रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हो, तो आप ये लाइन ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाह रहे हो तो ऑप्शन में एक लाइन और लिख रहा हूँ मैं, आप ये लाइन भी लिख सकते हो। चाहे तो ऊपर वाली लाइन यानी कि ज़्यादा बेटर रहेगी आपको लर्न करने में। अगर आप नीचे वाली लर्न कर सकते हो तो नीचे वाली से भी आप शुरुआत कर सकते हो। क्या लिखोगे, आई एम कलेक्टिंग रोजेज ऑफ हैप्पीनेस, मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, संग्रहण कर रहा हूँ, रोजेज गुलाब इकट्ठा कर रहा हूँ, ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के, प्रसन्नता के, इन द गार्डन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन रूपी जो बगीचा है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रसन्नता के यानी कि गुलाब है वो कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई होप देट, और मैं आशा करता हूँ, यू विल आल्सो बी सेलिंग, आप भी सेलिंग कर रहे होंगे, आप भी सवार होंगे, इन द सेम बोट, सेम उसी बोट पे। कहने का मतलब जिस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन रूपी बगीचे से हैप्पीनेस के यानी कि गुलाब है वो कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी सेम उसी नाव पे सवार होंगे। कहने का मतलब मैं जैसे कर रहा हूँ, मैं प्रसन्नता के यानी कि गुलाब कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह पे प्रसन्नता के गुलाब है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। तो आपको जो भी लाइन अच्छी लगे इन दोनों में से एक लाइन लिख सकते हो। या तो ऊपर वाली लाइन, आई एम कीपिंग फाइन हेयर, मैं यहाँ अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी जगह पे अच्छे होंगे, ये लाइन ज़्यादा बेटर रहेगी। और ये नीचे वाली लिखना चाह रहे हो तो आप ये लिख दो। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, आप कोई भी पर्सनल लेटर लिखते हो सबसे पहले हिंदी में भी यही लिखते हो, मैं यहाँ पे कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपनी जगह पे सकुशल मंगल होगे। उसके बाद आप क्या करते हो, द मैटर इज देट, बात यह है कि, अब समाचार ये है कि, द न्यूज इज देट, अब आगे मेन समाचार क्या है। अब ये मैंने 3-4 लाइन छोड़ी है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, जिस विषय में आप लेटर लिखना चाह रहे हो उससे संबंधित यानी कि आप लाइनें लिखोगे। अगर पैसे मंगवाने संबंधित लेटर है तो आप क्या कीजिए, पैसे मंगवाने से संबंधित यानी लाइन लिखिए। उपहार पत्र यानी लिख रहे हो तो उपहार पत्र से संबंधित लाइन लिखिए। निमंत्रण से संबंधित है तो निमंत्रण से, तो कहने का धन्यवाद पत्र है तो धन्यवाद से। तो स्टूडेंट्स ये 3-3 लाइन कोई भी यानी कि पर्सनल लेटर की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये हर लाइन, हर लेटर में लाइन्स है वो चेंज होगी। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप क्या करोगे, आप पहले अपने बारे में बताइए और बाद में जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके बारे में पूछिए। तो पहले समाचार बता दिया। उसके बाद एज फॉर माई स्टडी, जैसे कि मेरी पढ़ाई है, इट इज़ गोइंग वेल या स्ट्रॉन्ग, इट इज़ गोइंग वेल, ये बहुत अच्छी चल रही है, ये स्ट्रॉन्ग है। व्हाट अबाउट योर स्टडी या हेल्थ या बिजनेस, अब आप क्या कीजिए, पहले अपना बता दीजिए, जैसे कि मेरी पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही है, वेल चल रही है। अब आप जिसको लेटर लिख रहे हो, अगर आपसे बड़े हैं, फादर को लिख रहे हो, आप उसका हेल्थ पूछ लीजिए, बिजनेस पूछ लीजिए। अपने से छोटों को लिख रहे हो तो आप उसको स्टडी का पूछ लीजिए। तो व्हाट अबाउट योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या हेल्थ कैसा है, या बिजनेस कैसा है। प्लीज़ डू राइट, कृपया लिखिए, मतलब आप अपनी स्टडी के बारे में, हेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में लिखिए। आपसे छोटा है तब तो आप उसके स्टडी पूछ लीजिए, हेल्थ पूछ लीजिए। आप अपने फादर को, मदर को लिख रहे हो तो हेल्थ के बारे में पूछ लीजिए, फादर को बिजनेस के बारे में पूछ लीजिए, बड़े भाई को बिजनेस के बारे में पूछ लीजिए। प्लीज़ डू राइट, कृपया लिखिए। अब आप क्या करोगे, नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेटर, अब मैं मेरे लेटर को फिनिश करने जा रहा हूँ, समाप्त करने जा रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, जहाँ पर भी आप लेटर लिख रहे हो उसको आप क्या लिखोगे, ये जरूर लाइन लिखिएगा, प्लीज़ पे माई बेस्ट रिगार्ड्स, प्लीज़ मेरा बेस्ट रिगार्ड, मेरा बेस्ट सम्मान देना टू ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स
ऑफ द फैमिली, कि परिवार के जितने भी रिस्पेक्टेड सदस्य हैं उनको मेरा रिगार्ड देना, नमस्कार कहना, नमस्ते कहना, एंड ए लॉट ऑफ लव टू चिल्ड्रन, और बहुत ज़्यादा प्यार किसको, बच्चों को। द रेस्ट इज एज यूजुअल, बाकी सब कुछ यानी कि सामान्य है। कहने का मतलब जैसे थे वैसे ही। तो कहने का मतलब क्या है, ये आप इस तरह से लेटर लिखोगे। कि आप कैसे लिखोगे, पहले आप अपनी पढ़ाई बताइए कि अच्छी चल रही है, बाद में यानी कि जिनको लेटर लिख रहे हो उसकी स्टडी, हेल्थ, बिजनेस पूछिए, और कहिए कि आप लेटर लिखिए और ये बताइए कि अब मैं लेटर समाप्त करने जा रहा हूँ, अब बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों का मेरा प्यार। तो ये जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, जो मैं आपके सामने रख रखा हूँ, कोई भी पर्सनल लेटर्स आ जाए ये फॉर्मेट आपको लिखना है, केवल ये 3 लाइनें आपको चेंज करनी होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके 7 नंबर का ये लेटर्स है तो आप ये मान के चलिए 5 नंबर का लेटर्स आप कंप्लीट कर चुके हो। 2 नंबर है वो आप सेम जो पूछा गया उससे संबंधित लाइनें लिखोगे तब जाके मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, अब देखिए नीचे जो है एंडिंग आप किस तरह से करोगे, योर्स लविंगली। अगर आप रिलेशन या रिश्तेदार को लिख रहे हो तब तो आप क्या लिखोगे, योर्स लविंगली। अपने फादर को, मदर को, भाई को, चाचा को लिख रहे हो तब तो आप क्या लिखोगे, योर्स लविंगली। अगर आप दोस्त को लिख रहे हो तब आप क्या लिखोगे, योर्स सिंसियरली। और उसके नीचे आप क्या करोगे, आप अपना नाम लिखोगे। ध्यान रखिए ये जो लास्ट वाला है ये लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो आप, और राइट साइड के अंदर भी आप लिख सकते हो। आपका लेटर पूरा हो जाएगा। और ये मान के चलिए जहाँ पे अगर आपको 5 नंबर का आता है तो ये मान के चलिए 3 नंबर इतने लेटर में मिल जाएगा, 7 नंबर का आता है तो 5 नंबर का मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मेट यही रखना होगा, केवल आपको जो चेंज करना होगा वो यही जो लाइनें हैं यही आपको यानी चेंज करनी होगी, जो 3 लाइनें हैं। अब इन 3 लाइनों में क्या क्या लिखा जाएगा ये मैं अलग अलग बना रखा है। पैसे मंगवाने संबंधित लिखना है तो 2 लाइन आप कैसे लिखोगे, अगर और कोई यानी कि उपहार पत्र लिख रहे हो तो उससे संबंधित 2-3 लाइन कैसे लिखोगे, बधाई पत्र की कैसे लिखोगे, धन्यवाद पत्र की कैसे लिखोगे, ये सारा यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जल्द लेकर के आने वाला हूँ। लेकिन चाहूँगा इस वीडियो को आप पहले वाली वीडियो की तरह बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।